तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं पास परफेक्ट टेंस। पास परफेक्ट टेंस, इससे पहले हम लोग टेंस का बहुत सारा चर्चा कर चुके हैं। आप लोग जाइए सभी वीडियो देखिए, पूरा टेंस हम पढ़ा रहे हैं, इसके बाद फिर वॉइस भी पढ़ाएंगे। इसलिए आप लोग सभी को देखिए, समझिए, था कोशिश कीजिए, थोड़ा ट्रांसलेशन बनाइए और रूल को, मेन रूल जो है अफर्मेटिव रूल, उसको याद रखिए। उसी के आधार पर और सभी रूल को बनाने की कोशिश कीजिए। एक समझ जाइएगा तो सभी को बना सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं पास परफेक्ट टेंस। पास परफेक्ट टेंस जो भूतकाल में कोई क्रिया जो पूर्ण हो गई हो, उससे हम क्या कहते हैं? पास परफेक्ट टेंस। ऐसे यह जनरली यह टेंस जो है पास्ट टेंस में होने वाली दो क्रियाओं के लिए यूज किया जाता है। जो पहली क्रिया, एक क्रिया जो पहले हो चुका हो, उस क्रिया के लिए हम पास परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, और बाद में होने वाली क्रिया के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसका परिभाषा क्या है? तो द पास्ट परफेक्ट टेंस इज ए वर्ब फ्रॉम यूज टू डिस्क्राइब ए पास्ट एक्शन दैट अकर्ड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। यह जो है एक किसी दूसरे क्रिया से पहले जो क्रिया हो गई हो, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। इसका पहचान क्या हो गया? जिस क्रिया के अंत में, जिस क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में, जिस क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लगा हो, ये सब जनरली रूल है, लेकिन मेन इसका प्रयोग हुआ जाता है किसमें? जब दो वाक्य एक साथ आते हैं भूतकाल में, और पहली क्रिया जो होती है उसमें क्या लगता है? तो पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। इसका रूल क्या हो गया? इसका रूल हो गया सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एक रूल है में ये, इसी रूल को याद कर लेते हैं हम। इसी रूल से बहुत सारे रूल बनता है, बस एक रूल याद कीजिए और इस रूल से ही हम बहुत सारे रूल बनाएंगे। निगेटिव में क्या करना है, इंट्रोगेटिव में क्या करना है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में क्या करना है, हल्का से बातों को हम यदि हम समझ लेते हैं तो सभी के सभी रूल बन जाएगा, सब चीज समझ जाएंगे। जैसे इसमें सिंपली वाक्य ये होगा, मोहन क्रिकेट खेल चुका था। ऐसे इसको तो नहीं होता, जो दो क्रिया एक साथ होता है, लेकिन हम सिंपली इसको समझते हैं। मोहन क्रिकेट खेल चुका था, क्या हो जाएगा? मोहन हैड प्लेड क्रिकेट। ऐसे होता है, मोहन के पहुंचने से पहले, राम के पहुंचने से पहले मोहन स्कूल जा चुका था। राम के आने से पहले, मोहन सो चुका था, पहले काम कौन हुआ? पहले मोहन सो चुका था, फिर राम आया, तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, और ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसको इस तरह से वाक्य, पास्ट टेंस का वाक्य ऐसे रहता है इसका। तो हम क्या लिखेंगे? पहले इसको बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट जो काम पहले हो गया उसको पहले बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा? मोहन हैड slept before राम क्या? तो यह पास परफेक्ट में बनेगा और यह पास इंडेफिनिट बनेगा। जैसे
सीता के आने से पहले गीता जा चुकी थी। मेरे आने से पहले बच्चे सो चुके थे। टीचर के पहुंचने से पहले बच्चे क्लास में शोरगुल कर रहे थे। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल इस पर हो जाएगा। तो हम देखेंगे पहले काम कौन हुआ। जो पहले काम होगा उसमें पास परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, जो बाद में होगा उसमें पास इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें दो तरह से हो गया। तो चलिए हम लोग इसके चलते हैं। अब नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, जिसका सभी रूल को हम लोग देखते हैं। देखते हैं इसका पहला नेगेटिव रूल। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल, सीता खा चुकी थी, सीता खाना खा चुकी थी, सीता रोटी खा चुकी थी, सीता पढ़ चुकी थी, सीता पत्र लिख चुकी थी। तो सीता गीत गा चुकी थी, सीता खेल चुकी थी, सीता गीत गा चुकी थी। सीता आम खा चुकी थी। सीता had eaten a mango. Eaten a mango. मोहन सो चुका था। राहुल सो चुका था। राहुल had slept. मैं गा चुका था, मैं पढ़ा चुका था। मैं पढ़ा चुका था। मैं किताब पढ़ा चुका था। I had taught a book. मैं किताब पढ़ा चुका था। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल, लाखों हजारों एग्जाम्पल है। अब देखते हैं रूल नंबर 2, नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या हुआ? तो हैड के बाद सब्जेक्ट लगा देना है। यहाँ पर हैड के बाद क्या करेंगे? सब्जेक्ट लगा देंगे। तो जगह सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ड्स हो गया। तो एग्जाम्पल क्या क्या हो गया? सीता आम नहीं खा चुकी थी, राहुल नहीं सो चुका था, मैं किताब नहीं पढ़ा चुका था। इसमें नोट लग जाएगा। सीता आम नहीं खा चुकी थी, नहीं खा चुकी थी। सीता had not eaten a mango. eaten a
मैंगो। सीता आम नहीं खा चुकी थी। मैं किताब नहीं पढ़ा चुका था। I had not taught a book। ये हो गया तीस दो। अब तीन चलेंगे। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा? WH को हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे? हम बाहर निकालेंगे। क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालेंगे, हेल्पिंग है इसको बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। हो गया? इसमें क्वेश्चन मार्क। सब्जेक्ट हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो इसमें क्या हो जाएगा? जो वाक्य है उसमें पहले क्या लगे? क्या सीता आम खा चुकी थी? क्या सीता आम खा चुकी? क्या सीता आम खा चुकी थी? वाक्य में पहले क्या लग जाएगा? क्या सीता आम खा चुकी थी? क्या सीता आम खा चुकी थी? क्या हो जाएगा? हैड सीता eaten a mango? eaten a mango? eaten a mango। तो इस तरह से ये हो गया रूल नंबर 3 इंट्रोगेटिव। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। रूल नंबर 4 हम देखते हैं। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो इसमें क्या होता है? तो सब्जेक्ट के बाद इसमें भी नोट जोड़, इंट्रोगेटिव जो रूल है उसी के बाद क्या करना है? नोट जोड़ देना है। क्या है रूल? तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इसमें क्या सीता आम नहीं खा चुकी थी? क्या सीता आम नहीं खा चुकी थी? नहीं। एग्जाम्पल, क्या सीता आम नहीं खा चुकी थी? नहीं खा चुकी थी। क्या सीता आम नहीं खा चुकी थी? क्या होगा? हैड सीता नॉट ईटेन ए मैंगो? क्या तुम नहीं खा चुके थे? क्या तुम नहीं गा चुके थे? Had you not sung? Had you not sung?
ये हो गया रूल नंबर 4। फिर देखते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में क्या होगा, तो WHH इसमें क्या करना है, इंट्रोगेटिव संदेश जो है उससे पहले WHH जोड़ देना है। हो जाएगा WHH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। WHH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो जिस एग्जाम्पल क्या लगेगा, इसमें सभी किसी वाक्य में क्यों कैसे लगेगा, सीता क्यों आम खा चुकी थी, सीता क्यों आम खा चुकी थी, सीता क्यों आम खा चुकी थी। क्या लगेगा, why had सीता eaten a mango, eaten a mango। तुम क्यों नहीं जा चुका था, तुम क्यों नहीं गीत गा चुका था, मैं क्यों नहीं किताब पढ़ा चुका था, मैं कब किताब नहीं पढ़ा चुका था। WHS है तो नोट कहाँ से लगाते हैं इसमें, प्लस सब्जेक्ट हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। नोटिस में सीता क्यों आम खा चुकी थी, WHS ही है। मैं क्यों पढ़ा चुका था, मैं क्यों पढ़ा चुका था, मैं क्यों पढ़ा चुका था। Why had I taught, why had I taught। रूल नंबर 6 WHH प्लस नोट। इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना है। तो हो जाएगा WHH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, सीता क्यों नहीं आम खा चुकी थी, इसमें हो जाएगा क्यों नहीं, सीता क्यों नहीं आम खा चुकी थी, आम खा चुकी थी, सीता क्यों नहीं आम खा चुकी थी। तो क्या हो जाएगा इसका, Why had सीता eaten a mango, Why had सीता not eaten a mango, not eaten a mango। मैं क्यों नहीं पढ़ा चुका था, मैं क्यों नहीं पढ़ा चुका था, Why had I not eaten, not taught, Why had I not taught। इस तरह से हम इसका रोल देखिए, इसको हम फिर से एक शॉर्ट में देख लेते हैं। इसको हम तो देखते हैं, एक रूल से ही सभी रूल बनते हैं। तो इसको हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, इसका ट्रांसलेशन इस पर बनाएंगे। जो नहीं बनेगा उसको कमेंट करेंगे, जो क्या कैसे होता है उसको हम लोग देखेंगे। और इसी पर ये सिंपली रूल है, सिंपली वाक्य सिंपल है, लेकिन सभी वाक्य में ऐसा रहता है, सभी वाक्य दो वाक्यों के साथ रहता है। सीता के आने से पहले राम क्यों नहीं जा चुका था,
सीता के आने से पहले राम क्यों नहीं जा चुका था। तो इस तरह से वाक्य हमेशा दो तरह के वाक्य रहते हैं इसमें। चलिए शॉर्ट में देखते हैं हम। अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। नेगेटिवली हम देखते हैं इसको, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। यहाँ क्या लग गया, क्या लग गया, नोट लग गया। इसको इंट्रोगेटिव करेंगे तो क्या करना है, इंट्रोगेटिव में बस इसको बाहर निकाल देना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, इसको बाहर निकाल देना है। तो क्या हो जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स होंगे। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नोट कर देना है, सब्जेक्ट के बाद नोट जोड़ देना है। जैसे हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है। 5 में क्या करना है, WHS। इसमें क्या करना है, इंट्रोगेटिव के पहले यहाँ पर WHS जोड़ देना है, यहाँ पर WHS जोड़ देना, जो हो गया WHS रूल। इंट्रोगेटिव से पहले जोड़ देंगे हम WHS। इसी तरह से हल्का हल्का सा चेंजिंग होने के बाद रूल बदल जाता है। इसी चेंजिंग को हमको करना है कि कहाँ पर क्या चेंज हुआ। तो क्या आ जाएगा, WHH रूल, WHH प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है। और WHS प्लस नोट, इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नोट जोड़ देना है। WHH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। हो गया 6 रूल। देखते हैं हम क्या रूल में हल्का सा हमको चेंजिंग करना है, हल्का सा चेंजिंग करेंगे तो 6 सभी रूल बन जाते हैं। इस रूल को जब हम याद कर लेते हैं, हल्का समझ लेते हैं, तो इसी तरह से वॉइस में भी सबका ये एक्टिव हो गया, एक्टिव का पैसिव बनेगा, एक्टिव का पैसिव बनेगा। तो हम लोग इसलिए इसे कंप्लीट करें, याद करें। तो इसका ट्रांसलेशन बनाइए, जहां जो दिक्कत होगा वो हमें भेजिए, हम इसका कमेंट देख लेंगे। तो आप लोग ट्रांसलेशन बनाइए और इसको रूल को 1-2 बार अपने से लिखिए, देखिए इस रूल को। इसके बाद जहां ना समझ में आए वो हमें फिर कमेंट करिए। धन्यवाद।